पहले कई सारे देखा जा रहा था कि वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बिहार में, कई सी जगह दिखा जा रहा था। हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी वैक्सीन लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन लोगों ने स्पुतनिक लिया है, क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष भी अब लेते जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि बीच में जो जिस तरह का संकट ये आया था, ये एक बार एक इतना भयंकर रूप से आया कि लोग घबरा गए, चारों तरफ दहशत हो गया। उस दहशत की स्थिति में कहीं ऑक्सीजन कम है तो दवाई कम है, इसके लिए उस दहशत की स्थिति में और इसके बाद लोग, जैसा कि वैज्ञानिक लोग दूसरे लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाला तो हो सकती है। अभी सर भोजपुर का दौरा किया था, मैं भी भोजपुर से हूँ और आप भी हैं सर। किस तरीके से भोजपुर को देख रहे हैं? भोजपुर में कुल्हरिया गाँव और कई सारे गाँवों का रिपोर्ट आ रहा था, क्या कुछ कहिएगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल और शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत के स्पेशल कवरेज में आज हम पहुंचे हुए हैं पटना में। और पटना में बिहार विधान पार्षद के सभापति महोदय हमारे साथ हैं, अवधेश नारायण सिंह। चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, उस पर बिहार किस तरीके से अग्रसर है और क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार वासियों को। सर, सबसे पहले आपका आशा एक भारत में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से सर देख रहे हैं आप इस वैक्सीनेशन ड्राइव? ये कोरोना के ऊपर इतना लिया गया है, ये ध्यान दिया गया केंद्र से भी और राज्य से भी कि यहाँ बिहार में काफ़ी अब तो कोरोना समाप्ति के कदम पर है। और जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रचार हुआ यहाँ पर 6 महीना में 6 करोड़ आदमी का, अब इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और होगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम हो रहा है। और इसके बाद लोग, जैसा कि वैज्ञानिक लोग दूसरे लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाला, तो उसकी भी तैयारी हमारी सरकार, यहाँ पर बिहार की सरकार कर रही है। तो ये खुशी की बात है कि अब हम लोग सजग हो हैं और सजग रहेंगे और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के पोजीशन में यहाँ बिहार सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर से सब व्यवस्था भी किया है। तो ये दोनों सरकार, केंद्र और बिहार सरकार, दोनों ही धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र हैं कि इस तरह से जो संकट आया था उस संकट के टालने में काफ़ी कामयाब हुए हैं और इसमें बधाई के पात्र हैं। सर, पहले कई सारे देखा जा रहा था कि वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बिहार में, कई सी जगह दिखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रैक पे लाया जा रहा है, किस तरीके से और आगे बढ़ाना चाहिए? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का भी रिपोर्ट आया है कि हम लोग 6 करोड़ बिहार वासियों को वैक्सीनेशन जो है वो हम अगले दिसंबर तक कर देंगे। तो ऐसा हुआ कि बीच में जो जिस तरह का संकट ये आया था, ये एक बार एक इतना भयंकर रूप से आया कि लोग घबरा गए, चारों तरफ दहशत हो गया। उस दहशत की स्थिति में कहीं ऑक्सीजन कम है तो दवाई कम है, इसके लिए उस दहशत की स्थिति में जिस तरह से धैर्य और क्षमता के साथ बिहार सरकार ने और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने काम किया, ये बड़ा सराहना के योग्य है और बहुत अच्छा काम किया। इसी के चलते हम लोग को यहाँ पर कमी हुई, अब लोगों में एक बढ़ गई, एक हिम्मत आ गई कि हम इसका सामना कर सकते हैं। और अभी हो रहा है, अभी इसमें हम लोग कहीं भी चुप नहीं हैं, कहीं सरकार बैठी नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है कि बिहार के एक एक आदमी तक पहुंच जाए, सब पहुंच जाए। तो इसलिए सहायता पहुंच जाए, जो मर रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट है, उनको पैसा भी दिया जा रहा है। सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी वैक्सीन लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन लोगों ने स्पुतनिक लिया है, क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष भी अब लेते जा रहे हैं। नहीं कहेंगे, ले लिए, बहुत खुशी की बात है कि ले लिए, वैक्सीनेशन ले लिए, जहाँ से ले लिए तो खुशी की बात है कि ले लिए। और अब उनको एहसास हुआ कि भाई ये कारगर है चीज़ है वैक्सीनेशन। तो बिहार की जनता को क्या कहिएगा सर? बिहार की जनता को किस तरीके से आह्वान करिएगा? बिहार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन में भाग लें, वैक्सीनेशन करावें और इस पर ही रहें कि इससे आदमी को बहुत राहत मिलती है। अभी सर भोजपुर का दौरा किया था, मैं भी भोजपुर से हूँ और आप भी हैं सर। किस तरीके से भोजपुर को देख रहे हैं? भोजपुर में कुल्हरिया गाँव और कई सारे गाँवों का रिपोर्ट आ रहा था, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वहाँ तो जो हुआ, जो एक बैग बहुत ज़ोर से आया था कि चारों तरफ दहशत मच गई, उसमें कुछ कैजुअल्टी भी हुई, लेकिन इसके बाद थम गया। अभी काफ़ी सरकार सक्रिय हो गई, सक्रिय होने के बाद काफ़ी हद तक ये इसमें राहत मिली और लोगों को अब ठीक हो गए हैं करीब करीब, और ठीक हो रहे हैं और आगे भी इसके लिए तैयारी जारी है
जैसे आप रोज़ सुन रहे हैं पेपर में माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि सब सरकार तैयार है। बहुत ही धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि आप व्यस्त हैं और इस व्यस्त घड़ी में आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, अवधेश नारायण सिंह थे जो कि एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे थे, और आप देख रहे थे आशा एक भारत। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रिपोर्ट। मैं रैना सिंह, कैमरे के पीछे अनीश कुमार के साथ। धन्यवाद आप सभी का। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।